खबरदार, यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने वाली चेतावनी है। क्योंकि गुटखा और पान मसाला आपके मुंह में सिर्फ स्वाद नहीं, मौत का ठिकाना भी बना रहे हैं। कानपुर का जेके कैंसर संस्थान, जिसके आंकड़े ऐसे जो सीधा दिल दहला दे। 20 साल पहले ओरल कैंसर का औसत था 13%, आज यह बढ़कर 30% पहुंच गया है। मतलब हर 100 कैंसर मरीजों में 30 मरीज सिर्फ और सिर्फ मुंह के कैंसर के हैं। और यह आंकड़ा किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है, बल्कि आधिकारिक मेडिकल डेटा है। जेके संस्थान कह रहा है 93.4% मरीजों में मुंह का कैंसर होने की वजह सिर्फ और सिर्फ गुटखा और पान मसाला है। और इनका शिकार 20 से 40 साल के युवा, महिलाएं, गृहिणियां और कामकाजी लोग हैं। गुटखा कितना खतरनाक है, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए जो अब इस कैंसर का सामना कर रहे हैं। सुनिए। हमें मतलब कैंसर की शिकायत हो गई थी। कैंसर आपको क्यों हुआ? मसाला खाने की वजह से, बीड़ी पुड़िया दारू गलत चीज इस्तेमाल कर। कितना मसाला खा लेते थे? लगभग दिन में 25-30 पुड़िया। अब आप कैंसर से ठीक हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अब तो आराम पूरा है। अब आपका जो लोग हैं, लोगों को क्या संदेश है? लोगों को संदेश यही देते हैं कि मसाला पुड़िया दारू ना इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरा जैसा जीवन आपको बर्बाद हो जाएगा। घर बर्बाद हो गया, 4,07,000 ठेका था, घर बेकार हो गया है, बर्बाद हो गए। गलत चीज मत खाओ, अच्छे बनो। कहाँ से आए हैं आप? 40 ग्राम चौकटा से, जिला कन्नौज। मसाला खाते, दारू पीते थे। मसाला खाते थे? हाँ। कौन सा मसाला खाते थे? टंकी, केसर, शास्त्री सब खाते थे। लगभग कितनी पुड़िया आप रोज खा जाते हैं? दिन भर में 50-100 रुपए। 50 पुड़िया मसाला खा जाते हैं। कितने दिन से दिक्कत है बाबा? अभी ये 4 महीने से हुआ है। कहाँ से आए हैं? गौशाला, जूही गौशाला, जावा से? जूही गौशाला, साई मंदिर। गुटखा खाने में जितना मजा आता है, उतना ही दर्द भी बाद में भोगना पड़ता है। गुटखा क्या है और यह किस तरह से जिंदगियों को तबाह करता है, इस पर हमने जेके कैंसर संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र वर्मा से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, यह भी सुनिए। ओरल जो कैंसर है, मुंह का कैंसर जो है, सबसे ज़्यादा इंडिया में इसलिए है, और इंडिया में बेसिकली देखा जाए तो कानपुर वाले ज़िले में, कानपुर के जो आसपास के एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा है। उसका एक ही रीज़न है, सभी लोग जानते हैं भाई, गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला जो इस जोन में इतना ज़्यादा बनता है, लोग इसका इतना सेवन करते हैं, उसकी वजह से मुंह का कैंसर यहाँ मोस्ट कॉमन है। कई सारे कारण हैं। देखिए, एक रिस्क फैक्टर नहीं होता है, रिस्क फैक्टर बहुत सारे, लेकिन उसमें से एक जो मूल कारण है, जो मेन कारण है, वो आपका मसाले वाला है। उसमें कभी कभार डेंटल कैरीज भी होती हैं, ठीक है, और कुछ ट्रोमेटिक अल्सर ऐसे होते हैं, कुछ उसकी वजह से भी आपके ये क्रोनिक अल्सर बन जाते हैं, उसकी वजह से भी आपका कैंसर डेवलप हो जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पेशेंट है, जैसे हमारे कैंसर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं, उसमें जो ओपीडी पेशेंट है, नंबर ऑफ जो होते हैं, मोर देन 60% पेशेंट होते हैं वो आपके मुंह के कैंसर के पेशेंट होते हैं। और अधिकांश पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है वो उसके तंबाकू का सेवन करना, पान मसाले, तंबाकू तो कम है लेकिन पान मसाले का सबसे ज़्यादा सेवन करने वाले लोग होते हैं। उसमें कुछ स्मोकर भी होते हैं, कुछ ड्रिंकर भी होते हैं, जो आपके ड्रिंक भी करने वाले क्रोनिक ड्रिंकर है। लेकिन जो ड्रिंक करने वाले हैं उनके साथ मुंह के कैंसर के अलावा और भी कैंसर होते हैं, पेट का कैंसर है आपका, ठीक है, और गॉल ब्लैडर कैंसर, पेनक्रियास कैंसर, ये इसमें मोस्ट कॉमन होते हैं। ये देखिए, इसमें स्टेज है, जितनी जल्दी आएगा, अर्ली स्टेज का कैंसर होगा उसमें 80-90% आपकी रिकवरी है। और जो लेट स्टेज का कैंसर होता है उसमें करीब 15 से 20% तक ही उसकी रिकवरी हो पाती है। तो जितनी जल्दी आएगा पेशेंट, उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। बस मेरा सजेशन यही है कि लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहें, प्रिवेंशन, गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें जो आपके पान मसाला है, तंबाकू है, सिगरेट है, शराब है, इसमें थोड़ा प्रतिबंधित करें। इनको थोड़ा सा मतलब या तो इनके टैक्सेस बढ़ाए जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाएँ, लेकिन इन चीज़ों को टैक्सेस बढ़ाने से भी काम नहीं, क्योंकि या WHO ने कई बार इस चीज़ पे अपने कैंपेनिंग की है, बट उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन लोगों को सबसे बड़ी बात है एजुकेट करना। जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे, उनके पेरेंट्स को जब तक एजुकेशन नहीं आएगी, क्योंकि जो घर में यदि पान मसाला कोई खाता है तो बच्चे सबसे पहले सीखते हैं,
बच्चे सीखते हैं तो बच्चों को फिर आदत लगनी चाहिए, वो अपने स्कूल में जाके अपने दोस्तों के साथ अपना इन चीज़ का सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़े ये है कि बच्चों को उसके बारे में अवेयर करना, उसके दुष्प्रभाव के बारे में बताना। यदि स्कूली एजुकेशन हम ज़्यादा करेंगे, बच्चों के ज़्यादा अवेयर करें, तो शायद आई थिंक कुछ सालों में ये सब चीज़ें बंद हो सकती है। पान मसाले में सबसे ज़्यादा मुंह के कैंसर ही हैं। मुंह के कैंसर के अलावा फिर आपके खाने एज ग्रुप में किस एज ग्रुप में? अच्छा, एज ग्रुप जो देखा जाए तो मेरे पास 18 साल से और करीब करीब 60 साल तक के पेशेंट आते हैं, और जो मोस्टली जो है इसमें जो आ रहा है मिडिल एज ग्रुप ज़्यादा आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी उम्र 20 से मतलब 20 से लेके 35 के बीच में ज़्यादा है। कई सारे पेशेंट आते हैं जो मतलब यंगस्टर हैं, जिनकी उम्र 25 साल है, 24 साल है, और शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, और बट स्टेज 4 का कैंसर लेके आ रहे हैं। मतलब ये सोचने वाली बात होती है उनके परिवार का क्या होगा, मतलब ये आप जानते ही हैं अच्छे से। सादा पान मसाला भी कैंसर फैलाता है और लोगों को यह भ्रम खत्म करना होगा कि बिना तंबाकू का पान मसाला हानिकारक नहीं होता है, वरना क्या हो सकता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। सादा पान मसाला, जी हां, वो भी कैंसर फैला रहा है। आप सोचते हैं मैं तो सिर्फ सादा खाता हूं, तो जनाब सच्चाई यह है, यह भी आपकी जिंदगी का सादा अंत कर सकता है। कानपुर में ही हर साल ऐसे 100 मरीज मर रहे हैं जिनकी मौत की वजह सिर्फ पान मसाला और गुटखा की लत है। यह लत सिर्फ आदत नहीं, कैंसर का सीधा पासपोर्ट है। आपको बता दें, देश के 27 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में गुटखा बैन है, लेकिन क्या बैन के बाद कैंसर रुक गया? जी नहीं, नहीं रुका, क्योंकि गुटखे की जगह सादा पान मसाला और अलग से तंबाकू खाने का चलन और बढ़ गया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के अधिवक्ता विष्णु बिहारी तिवारी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में सादा पान मसाला पर भी बैन के लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी कैंसर कारक तत्व हैं। यानी अब तक जो चल रहा था वो ये था कि गुटखा हटाओ, पान मसाला लाओ, और ये लत के धंधे का नया फॉर्मूला है। लेकिन अब इंडियन डेंटल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में है और अगली लड़ाई सादा के नाम पर बिकते जहर को बंद कराने की है। अब आपको एक मरीज की कहानी सुनाता हूं। नाम राकेश, उम्र मात्र 32 साल, 2 बच्चे हैं। शादी के वक्त दोस्तों के साथ पान मसाला खाने की शुरुआत की और आज कैंसर के आखिरी स्टेज में है। परिवार पर कर्ज है, बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है और जिंदगी बस अब अस्पताल के बेड पर टिकी हुई है। और यह कहानी अकेले राकेश की नहीं है, ऐसे हजारों घर बर्बाद हो रहे हैं। सरकार कहती है हम स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं, कंपनियां कहती हैं हम तो सिर्फ फ्लेवर बेचते हैं, और लोग कहते हैं अरे ये तो टाइम पास है। लेकिन टाइम पास करते करते जिंदगी का टाइम खत्म हो जाता है। तो सवाल सीधा है, क्या आपकी जिंदगी गुटखे से सस्ती है? अगर नहीं तो आज ही इस पॉकेट में रखे कातिल को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि जहर चाहे लाल हो, सादा हो या मीठा हो, जहर जहर ही होता है। नमस्कार।